तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आज के जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ऑफिशियल दस्तावेजों के आधार पर हम लोग बताने वाले हैं कि आचार संहिता के पश्चात ये सब भर्तियाँ जो है मोस्ट प्रोबेबली या फिर क्या लगभग फाइनली है कि कंफर्म निकलेगी ही निकलेगी। अभी कौन कौन सी भर्तियाँ हैं इस पर आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ साथ देखिएगा शिक्षक भर्ती के संबंध में, यानी कि जो बीएड वर्सेस डीएड वाला पूरा मामला यानी कि पूरा बखेड़ा क्रिएट हुआ है, उससे रिलेटेड एक और जो है अपडेट वगैरह जानकारी वगैरह मिल रही है, उस पर भी चर्चाएं वगैरह करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, इस समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग में बता दूं कि आपको इस वीडियो को भर भर कर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और भर भर कर शेयर भी करते हुए जाना, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारा मैसेज पहुंच सके, हमारी जानकारी वगैरह पहुंच सके और उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, हम लोग कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, ताकि कुछ छात्रों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन वगैरह मिले जो हताश निराश होकर बैठे हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी सभी जानते हैं कल के डेट में 10th और 12th बोर्ड जो है ना, छत्तीसगढ़ जो माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है, इनका रिजल्ट वगैरह आया था। अब देखिएगा, यहाँ पर जब भी रिजल्ट वगैरह आता है तो आप जानते होंगे दो घड़े होते हैं, एक पास हुआ रहता है, एक फेल हुआ रहता है, यानी कि एक को सफलता मिलती है और दूसरे को असफलता मिलती है। ये होता ही होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो असफल छात्र होता है ना, इसको अपने लाइफ को कैसे करके आगे टैकल करना है, ये देखने वाली बात होती है। कुछ छात्र जो है निराश हताश होकर कुछ गलत कदम वगैरह उठा लेते हैं, तो कुछ छात्र जो है इसको एक सीख के रूप में लेके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसी चीज़ को कल के डेट में देखिएगा, हमारे प्रदेश के एक बहुत ही सीनियर मोस्ट IAS साहब हैं, यानी कि बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर जो हैं, यानी कि अवनीश सरन साहब जो हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। दरअसल ये जब अपने 10th बोर्ड दे रहे थे, यानी उनके रिजल्ट वगैरह जब आया था अपने काल में, तब देखिएगा इनका 10th बोर्ड का रिजल्ट क्या था, 44.5%। इतना कम परसेंटेज था, क्या कोई सोच भी सकता है कि आगे चलकर ये व्यक्ति एक IAS अधिकारी बन जाएगा? कोई नहीं सोचेगा। लेकिन देखिएगा, इन्होंने मेहनत की है और उस दौर में और बहुत सी असफलताएं वगैरह भी देखी है, लेकिन कभी हार नहीं माना। इस चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल लिया और उसके बाद देखिए आगे जाके UPSC का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है ना, इसके सेकेंड अटैम्प्ट में पूरे इंडिया में इन्होंने 77th रैंक हासिल किया था और उसी के बलबूते आज जो है ये IAS है और वर्तमान के डेट में बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब यानी कि कलेक्टर साहब। तो देखिएगा कितना बड़ा उदाहरण है कि यदि कोई व्यक्ति यदि अपने असफलता को एक सही रूप में सही एस्पेक्ट मिले तो कहाँ तक पहुँच सकता है, आप लोग देख ही रहे। तो कभी भी निराश हताश नहीं होना दोस्तों। असफलता लगी रहती है और सफलताएं भी लगी रहती है, तो सफलता को ज़्यादा सिर में नहीं चढ़ने देना है और असफलता को ज़्यादा जो है अपने अंदर हावी नहीं होने देना है। इसको एक सही तरीके से लेते हुए जीवन में आगे बढ़ना है और आगे चलकर जो है आपको सफलता जो है जरूर हासिल करना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था और ये चीज़ जरूरी भी है, क्योंकि आप सभी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हैं। बाकी चलिएगा, आज के इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है यहाँ पे बीएड वर्सेस डीएड वाला जो पूरा मामला क्रिएट हुआ है ना, बखेड़ा क्रिएट हुआ है, ये देखिएगा थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस पर एक और जो है अपडेट वगैरह कल के डेट में निकल कर आ रहा है, बता देता हूँ। साइड में देखिएगा कुछ न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ और इसके माध्यम से सारी जानकारी आपको आगे बता रहा हूँ। दरअसल देखिए, प्रदेश के जो बीएड धारी अभ्यर्थी है ना, जो वर्तमान के डेट में एज ए असिस्टेंट टीचर नौकरी वगैरह कर रहे हैं, अब देखिएगा माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश वगैरह दिया गया है एट प्रेजेंट, उसके पश्चात उनकी नौकरी वगैरह खतरे में आ गई है और इस वजह से इनके मन में भारी आक्रोश है। और देखिएगा, इनका मेजरली यह कहना है कि एक बार शासकीय सेवा में आने के बाद सेवा समाप्ति दुर्भाग्यजनक है और ऊपर से यहाँ पे राज्य में शिक्षकों की भारी कमी भी है। बहुत से पोस्ट रिक्त पड़े हुए हैं, जिससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। और ये सब समस्त मुद्दों को देखते हुए देखिएगा, इन समस्त छात्रों के द्वारा जो अभ्यर्थीगण है ना, जो एज असिस्टेंट टीचर नौकरी कर रहे हैं, कर्मचारी वगैरह, इनके द्वारा देखिएगा कल के डेट में शिक्षा मंत्री जी, फिर वित्त मंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, सभी से उन्होंने मुलाकात वगैरह की है और अपनी बातें वगैरह, अपनी व्यथा वगैरह उनके समक्ष रखी है। अब देखिएगा इनको क्या रिलीफ मिलता है नहीं मिलता है, ये तो देखने वाली बात है। अब इसके संबंध में आगे कुछ अपडेट वगैरह मिलता है तो मैं आपको जरूर साझा कर दूंगा। बाकी न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके लिए मोस्टली आप लोग जो इस पर्टिकुलर वीडियो में आए हैं, उस पर भी हम लोग चर्चाएं वगैरह कर लेते हैं, जो कि संबंधित है। देखिएगा, आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होगा ना, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार करें, क्योंकि बहुत से साथियों को ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पे तीनों फेज़ के इलेक्शन हो गए हैं तो आचार संहिता ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केंद्रीय लेवल का इलेक्शन चल रहा है, तो
पूरे इंडिया में जब सारे इलेक्शन के फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके पश्चात ही और रिजल्ट आने के पश्चात ही यहाँ पे आचार संहिता खत्म होगा। यानी कि संभवतः आचार संहिता वगैरह अगले महीने के लगभग 4 या 5 तारीख को खत्म होने वाला, तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो देखिएगा जैसे ही आचार संहिता वगैरह खत्म होते हैं ना, हमारे प्रदेश की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं जो संभवतः देखिएगा उन पर भर्तियां नोटिफिकेशन वगैरह जारी होंगी, लगभग कंफर्म हो चुका है। अब ये कौन कौन सी भर्तियां हैं इस पर मैं डिटेलिंग वगैरह आपको करके बता देता हूँ। साइड में उससे रिलेटेड कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, उनको भी आपको शो करते हुए चलता हूँ ताकि आप लोग उस बात को और पुख्ता कर सकें। सबसे पहले बात करें तो हॉस्टल वार्डन भर्ती की। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए तो बहुत लंबी लड़ाई हमने लड़ी है। अब देखिए उसके पश्चात जो 300 पदों पर भर्तियाँ वगैरह जारी हुई थी, छात्र भी उससे संतुष्ट नहीं थे, ना हम लोग संतुष्ट थे, क्योंकि हमारी मांग थी जब विभाग में इतने सारे पोस्ट वैकेंट हैं तो मात्र 300 क्यों निकाला गया। चलिए जो भी बात है, ये पर्टिकुलर भर्ती जो है पूर्व जो सरकार थी उनके द्वारा जारी की गई थी। हालांकि प्रक्रिया तो इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, लेकिन चलिए अभी वर्तमान में 300 हो रहा है। लेकिन इसके पश्चात भी देखिए रिसेंट जो डेटा निकल कर आ रहा है विभाग की तरफ से निकल के आया है, जिसको मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, साइड में तो शो कर रहा हूँ। उसके अनुसार देखिएगा 1/4/2024 की स्थिति में बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। इसके अनुसार वर्तमान डेट में विभाग में हॉस्टल वार्डन का देखिएगा 1542 पदों का सेटअप है, यानी कि कुल मिलाकर 1542 पोस्ट है हॉस्टल वार्डन की, जिसमें से देखिए 1006 पोस्ट जो है ना रिक्त पड़े हुए हैं। अब समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्टिकुलर विभाग को हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के पदों पर भर्तियाँ लेने की, क्योंकि मोर देन 50% 50 क्या 60% अब जो है पोस्ट यहाँ पे वैकेंट पड़े हुए हैं। तो इस विभाग में लगभग श्योर शॉट है आचार संहिता के पश्चात, या फिर कह लीजिए ये जो पहली भर्ती होगी 300 वाली, इसके पश्चात एक और बहुत बड़ी भर्ती छात्रा से शिक्षक की आएगी। हो सकता है देखिएगा ये इस वर्ष के एंड में आए या फिर अगले वर्ष के शुरुआत में आपको ये पर्टिकुलर भर्ती जो है देखने को मिल जाए। इसके पश्चात देखिए आप लोग की सबसे फेवरेट आरआई और पटवारी भर्ती, बार बार आप लोग पूछते हैं इसके बारे में, तो बता देता हूँ। देखिएगा रिसेंटली जब ये जो आचार संहिता वगैरह लग रहा था, इलेक्शन वगैरह होने वाला था लोकसभा का, उसके पहले पहले एक विधानसभा का सत्र हुआ था। उस दौर में देखिएगा जो पर्टिकुलर मंत्री महोदय जी है ना, यानी कि टंकराम वर्मा जी, उनके द्वारा विधानसभा के पटल में ही आरआई, पटवारी एवं राजस्व विभाग जो अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना, उनके कितने कितने पद रिक्त हैं इसका पूरा ब्यौरा वगैरह दिया गया था। ये ब्यौरा क्यों दिया गया था? क्योंकि इस पर यह भी बात उठ रही थी कि अब कब भर्तियाँ वगैरह होंगी। यानी कि देखिए जो पर्टिकुलर मंत्री महोदय है वो भी सजग है कि इस पर आगे चलकर भर्तियाँ वगैरह लेना है, और ज़रूरी भी हो गया है। इसके पीछे कारण बता देता हूँ। देखिएगा आरआई जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है ना, इसके वर्तमान की डेट में 176 पोस्ट रिक्त है, बहुत बड़ी संख्या में पोस्ट रिक्त है। जबकि पटवारी के 1064 पोस्ट वर्तमान में रिक्त है, और ये और बढ़ेगा क्योंकि पटवारियों से आरआई का जो पोस्ट है ना, इसमें प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। लास्ट फेज में भी था, थोड़े किसी कारणवश अटक गया था, लेकिन वो भी आगे बढ़ेगा। तो मान के चलिए पटवारियों के लगभग 1200 के आसपास पोस्ट वैकेंट हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में राजस्व विभाग के इतना मूलभूत पोस्ट है ना, पटवारी और आरआई का आप काम जानते ही होंगे, तो इतना मूलभूत पोस्ट इतना खाली रहना अपने आप में बड़ी बात है। तो इन पर कन्फर्म है भर्तियाँ वगैरह होंगी। और देखिएगा यहाँ पे जो मैं आपको डेटा वगैरह बता रहा हूँ ना, आरआई के 176 पोस्ट रिक्त और पटवारी के 1064 पोस्ट रिक्त, ये देखिएगा एकदम लेटेस्ट डेटा है, यानी कि 28 फरवरी 2024 का डेटा है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसके पश्चात जो अमीन पटवारी के लिए आप लोग बार बार बोलते हैं, इसको भी लेकर कुछ चौंकाने वाली जानकारी निकल कर आ रही है, और वो भी बता देता हूँ। 1/4/2024 के डेट की जानकारी, लेटेस्ट डेटा है। अब इसके अनुसार देखिएगा विभाग में अमीन पटवारियों के कुल कितने पदों का सेटअप है? 691 पदों का सेटअप है, यानी कि टोटल 691 पोस्ट है अमीन पटवारी के, जिसमें से वर्तमान के डेट में यानी कि 1/4/2024 के डेट में 352 पोस्ट, यानी कि लगभग तो लगभग मान के चलिए 50% पोस्ट जो है विभाग में अमीन पटवारी ऐसे एकदम मूलभूत और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है, इनके बिना प्रॉपर तरीके से इस विभाग का काम भी नहीं चलेगा, उनके पोस्ट रिक्त है। तो देखिए 50% पोस्ट रिक्त है, तो क्या इसकी जानकारी विभाग के जो प्रमुख है या फिर जो मंत्री महोदय है उनको नहीं मिल रही होगी? कन्फर्म मिल रही है, और इस पर आगे चलकर श्योर शॉट मान के चलिए इस पर भी भर्तियाँ वगैरह होनी है। बस इंतजार करते हैं कि आचार संहिता कब खत्म होता है। इसके पश्चात देखिएगा छात्र पूछेंगे सर एडीओ का क्या हाल चाल है, क्योंकि मैं जब जितने भी छात्रों से पर्सनली भी मिलता हूँ ना बिलासपुर में, तो सब मुझे एडीओ के बारे में ज़रूर पूछते हैं। और कल रात को भी लगभग 9-10 बजे एक छात्र के द्वारा मुझसे पूछा गया था एडीओ के बारे में, शायद वो वीडियो देख रहे होंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखिएगा मैं बता देता हूँ एडीओ के संबंध में जो लास्ट डेटा हमको मिला था ना, वो 1/4/2021 का मिला था। उसके बाद से कई आरटीआई लगाया, बहुत से प्रयास किए, लेकिन एडीओ का कोई डेटा नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके हिसाब से भी मैं बता दूं, एडीओ का भी पोस्ट जो है ना, इसको लेकर बहुत चौंकाने वाली चीज़ें निकल कर आ रही है। दरअसल विभाग में एडीओ के कुल कितने पदों का सेटअप है? 790 पदों का सेटअप है। इसमें से देखिएगा उस दौर में 1/4/2021 के दौर में
472 पोस्ट रिक्त थे, मोर देन 50% पोस्ट रिक्त थे। अब देखिएगा कईयों का प्रमोशन भी हुआ है, जो कि जैसा कि सुनने को मिला था। तो वर्तमान डेट में मैं मान के चलता हूँ गिरे से गिरे हाल में 500 पोस्ट तो रिक्त होंगे ही होंगे। और इसका ब्यौरा मैंने जो मंत्री महोदय विभाग के विजय शर्मा सर उनको भी दिया था, और विभाग के जो अन्य कर्मचारी वगैरह हैं, जैसे कि देखिए निजी सचिव महोदय हैं, उनको भी दिया हुआ था। और लगातार उनसे बात भी कर रहे हैं और इसके संबंध में चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये भी भर्ती जो है ना बहुत जल्द आएगी। बस आप लोग को थोड़ा बहुत वेट करना है, इंतजार करना है, लेकिन बहुत जल्द जो है आपको एडीओ की भी भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि विभाग को भी इसकी नीड हो गई है। बहुत पोस्ट खाली पड़े हैं और एकदम मूलभूत लेवल का पोस्ट है, तो बिल्कुल इस पर भर्तियाँ वगैरह होनी है। तो देखिएगा दोस्तों, आगे चलकर जो भी पोस्ट रिक्त हैं, जिन पर भर्तियाँ वगैरह जारी हो सकती हैं या फिर लगभग श्योर शॉर्ट है, कन्फर्म है आचार संहिता पश्चात, मैंने उनका ब्यौरा आपको दे दिया, वो भी दस्तावेज के साथ और बिल्कुल जेन्युइन डेटा के साथ आपको बताया है। आशा करूँगा ये सब चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करेंगी और बूस्टअप करेंगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई को और पुख्ता तरीके से करें, क्योंकि बहुत लोग देखिए निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो निराश हताश होने से कुछ नहीं मिलता। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक पॉजिटिव नोट में चीज़ें वगैरह बताई हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारियाँ जो है मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। साथ साथ बता दूँ, यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, इसको भी मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।